कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे से। तो आज यहाँ पे फाइनली हमारे पास लाइट थी एंड लाइट थी तो मैंने एयर फ्राई में अपना सॉसेज बना लिया। और यहाँ पे मैं खाने से पहले वेट लॉस जो टी है वो बना रही हूँ और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं एंड ये आप यूज़ कर सकते हैं मेंटेन करने के लिए भी या फिर वेट लॉस करने के लिए भी। तो ये आप सुबह को पिएँ और रात को सोने से पहले पिएँ तो काफ़ी फ़ायदा देता है ये। एंड देखिए मेरा जो कहवा है वो फिनिश भी हो गया क्योंकि मैं इसमें वार्म वाटर डालती हूँ तो आराम से आप पी सकते हैं। इसमें हॉट ना डालें, फिर आपको वेट करना पड़ेगा ये ठंडा हो फिर आप पिएँ। एंड यहाँ पे कॉफ़ी के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, स्टीविया साशे जो आर्टिफिशियल शुगर होती है एंड उसके बाद जो है आपको हॉट वाटर चाहिए इसको मिक्स करने के लिए अच्छी तरह से। और आज मैं कॉफ़ी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल मैं आपको कॉफ़ी नहीं बता सकी थी प्रॉपरली, तो इसलिए आज तो बस आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और देखिए इसकी स्टीम निकल रही है तो ये बहुत मतलब अच्छी तरह से मिक्स हो रही है। इसके बाद इसमें हम जो है आइस क्यूब डालेंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे नेस्वीटा का मिल्क। ये जो है लो फैट मिल्क होता है तो अगर आप डाइट पे हैं या फिर फैट चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं तो आप ये वाली कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मेरा जो सॉसेज है वो पूरा फट गया था। मैंने इसको 10 मिनट पे रख दिया था, मुझे जो है इसको बस 7-8 मिनट पे रखना था, लेकिन कोई बात नहीं, खाना तो मुझे ये जैसा भी बने। तो टेस्ट में तो बिल्कुल ख़राब नहीं था लेकिन इसकी शक्ल ख़राब हो गई थी। और बस अब ये मेरा नाश्ता है एंड मैं अभी जाके नाश्ता करूँगी एंड टीवी इंजॉय करूँगी। और फिर मेरी बहन हनी ने जो है ये लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, उसको पता था मुझे बहुत पसंद है तो उसने मुझे टेस्ट करवाया ताकि तुम टेस्ट करो और फिर नेक्स्ट टाइम तुम मंगवा सको। तो मैंने ये ब्रेकफ़ास्ट में ही टेस्ट किए। तो मुझे ये फ़र्क नहीं होता कि मैं ब्रेकफ़ास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ खाऊं दूसरी नहीं खा सकती, या फिर सुबह सुबह बिरयानी कैसे खाऊं, सुबह सुबह ये लोडेड फ्राइज़ कैसे खाऊं। मैं इन चीज़ों में बहुत ईजी होती हूँ, मैं कुछ भी खा सकती हूँ लेकिन एग नहीं खा सकती। तो बस ये बहुत अच्छे थे और पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा खाना हज़म नहीं होता। एक तो पेप्सी ठीक है लेकिन एक होती है मतलब कोई या तो मेरे साथ बैठा हो या फिर मतलब टीवी चल रही हो तो मैं मतलब मेरा जो माइंड है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए टीवी के ऊपर। तो बस यहाँ पे मैंने व्लॉग देखा था एंड देन मेरा नाश्ता हो गया था। उसके बाद मैं बस अपने रूम में वापस आ गई थी और यहाँ पे बस मैं अपना यूट्यूब का काम कर रही थी। मैं अपनी वीडियोज़ देख के एनालाइज़ कर रही थी कि कहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ, कहाँ पे मैं सही कर रही हूँ, क्या ऑडियंस रिटेंशन है। तो ये बहुत स्ट्रेस होता है, सारा दिन यही होता है। और ये आइडिया होता है कि कल क्या कंटेंट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद क्या क्रिएट करना है। ऊपर से लाइट मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गंदी तरीके से लाइट जा रही है। 5 मिनट आती है फिर 15 मिनट जाती है। और यहाँ पे जो है हनी मुझे लेने आई थी क्योंकि हम बाहर जा रहे थे, लाइट भी नहीं थी और हम बहुत बेजार हो गए थे। तो बाबा ने कहा कि हम बाहर चले जाते हैं एंड मतलब इतनी गंदी लाइट जा रही है ना, इतनी गर्मी है तो आपको ना कुछ खाने का दिल कर रहा है ना कुछ, क्योंकि खाने में वही ऑयल है। थोड़ा सा भी ऑयल खाओ, थोड़ा सा भी स्पाइस खाओ तो आपको एसिडिटी होना शुरू हो जा रही है। तो बस फिर हम यहाँ से गए और मैंने सिर्फ ये ब्रेकफास्ट ही किया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मतलब दिल ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद हम जो है मैकडॉनल्ड्स की तरफ गए, वहाँ से एसिडिटी की वजह से मैंने जो है फिर वो शेक पिया। और यहाँ पे हो तो रात के 10 रहे थे लेकिन लग ऐसे रहा है कि रात के 2-3 बज रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि 9 बजे के बाद कोई भी अपनी शॉप या मार्केट ओपन नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था। तो बस ये सिस्टम चल रहा है हमारा और हम भी इसी सिस्टम के साथ चल रहे हैं। आपको पता है दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, मैकडॉनल्ड्स लोग होते हैं और एक KFC लोग होते हैं। तो मैं तो मैकडॉनल्ड पर्सन हूँ। 2 स्ट्रॉबेरी 1 वनीला जी 2 स्ट्रॉबेरी 1 वनीला जी। 1140 हो रहा है, ठीक है, थैंक यू। एंड यहाँ पे हमारा ऑर्डर हो गया था और हम अब जा रहे थे बिल पेमेंट की तरफ।
और बाबा भी हमें कह रहे थे कि तुम लोग जब देखो कहते हो मैकडॉनल्ड्स चले, मैकडॉनल्ड्स का शेक, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, केएफसी लोग तुम की मतलब क्यों नहीं खाते, क्योंकि बाबा जो है वो केएफसी पर्सन है, तो वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि केएफसी क्यों नहीं ऑर्डर करते, वो क्यों नहीं खाते। तो हनी ने कहा कि बस आप घर चले, हम घर जाके आपके साथ ऑर्डर करके खाएँगे, लेकिन अभी तो हमें मैकडॉनल्ड्स ही जाना है। और मैकडॉनल्ड्स वालों से एक गलती हो गई, हमारे 3 शेक से उन्होंने हमें 2 स्ट्रॉ दे दी, 1 स्ट्रॉ नहीं दी थी। तो बस जो है मामा ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वो बैठी थी कि मैं पी लूँ या फिर बाबा पी लें, तो फिर वो पिए, लेकिन बाबा ने फिर उनको दे दी थी। लेकिन मैंने भी उनको कहा था कि आप मेरी से पी लें, मैं नहीं पी रही, मैं बाद में पी लूँगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और अभी हम जा रहे थे हलीम लेने के लिए, क्योंकि फिर भी कुछ ना अच्छा लगे ना, हलीम तो वैसे ही अच्छा लगता है क्योंकि उतना वो गर्म नहीं होता। तो यहाँ पे रबाड़ी पे आए थे, वो यहाँ का बहुत मशहूर है। तो असल में ये हुआ था कि उसने ऑर्डर लिया, सब कुछ लिया, 15 मिनट हमने वेट भी किया, उसके बाद वो कह रहा है कि मैडम वो जो हलीम है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर हम यहाँ से इस ब्रांच को छोड़ के यहाँ से ड्राइव करके हम गए सदर वाली ब्रांच पे, और वहाँ पे जो है हलीम अवेलेबल था और हमने वहाँ से लिया। बस उसके बाद जो है हम जा रहे हैं सदर, और यहाँ पे जो है मैंने मामा को ज़बरदस्ती अपनी स्ट्रॉ दे दी, क्योंकि मेरा शेक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और मैंने कहा कि मैं ऐसे ही पी लूँगी, अब कोई स्ट्रॉ की ज़रूरत नहीं है। और ट्रस्ट मी, शेक पीने के बाद इतना कोई मज़ा आ गया, मतलब सारी जो बेजारी थी ना निकल गई। एंड ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं ये है न्यू मैग्नम मॉल, जो कि नया खुला है यहाँ पे, लेकिन मैं गई नहीं हूँ, जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। लेकिन मैंने मतलब क्या इतने मॉल जाके करना है, एक मॉल पे आप आ जाते हैं तो बस काफ़ी अच्छा है, यही होता है सही। और यहाँ पे इसने हमारा ऑर्डर ले लिया और हम अंदर कह रहे थे अब ये भी आएगा, ये कहेगा नहीं ख़त्म हो गया हमारे पास, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। जो था हलीम जो था यहाँ पर अवेलेबल था। एंड फाइनली हम घर आ गए थे काफ़ी फ़्रेश होने के बाद माशाल्लाह से। एंड यहाँ पे जो है अभी तक लाइट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मूड जो है वो बिल्कुल अच्छा हो गया था। एंड फिर अब जो है मैंने घर आई एंड मैं थोड़ी देर के बाद जो है हलीम मैंने अपना निकाला और मैंने टीवी ऑन की। एज़ यूजुअल मैं ऐसे तो खाना नहीं खा सकती क्योंकि मामा भी अंदर ही बैठी थी, वो बाहर नहीं आ रही थी। तो बस मैंने टीवी ऑन की और हलीम एंजॉय किया अपनी पेप्सी के साथ। वो मैं भूल गई थी लेके आना, लेकिन मैं अभी लेके आऊँगी। तो ये देखें मैं पेप्सी जो है लेके आ गई। एंड देन हलीम एंड पेप्सी, मतलब बेस्ट फ्लेवर होता है ये, बेस्ट कॉम्बो होता है। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।